अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अरशद शरीफ साहब के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन अरशद साहब को कत्ल करने के बाद जाहिर है ये एक ग्लोबल हेडलाइन बनी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी और पूरी दुनिया के साफियों ने और साफ्ती कम्युनिटीज ने इसके ऊपर तशवीश जाहिर की। लेकिन आज 17-18 दिन गुजरने के बाद तमाम दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव साफी उसी कीनिया की मगाड़ी सड़क पर पहुंच चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को 10 से 12 दिन हो गए वहां पर। इसके अलावा इंडिपेंडेंट साफी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर वो एक एक चीज को चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये अंदोनाक कत्ल किया गया। और वो एक एक पत्थर को, एक एक झाड़ी को, एक एक रूट को, रास्ते को, तमाम तर पहलू को सामने रखे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि जिस फार्म हाउस पर अरशद साहब ने खाना खाया था या जहां पर खुर्रम नामी शख्स अरशद शरीफ को लेकर गया था और वापसी पर उन्हें कत्ल कर दिया गया था, वो फार्म हाउस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और जो वकार नामी शख्स, जो उसका ओनर था, जो खुर्रम का भाई था, उसने कहा है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इस फार्म हाउस को, उस जगह को, उस शूटिंग रेंज को, उस एंटरटेनमेंट की जगह को बंद कर दिया गया है, यानी उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा। उसके बाद यह भी खबर सामने आ रही है कि जो ब्लैक वाटर है, जो अमेरिकन एक मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, जो दुनिया भर में कत्ल करवाती है, मरवाती है लोगों को, उन्होंने उस जगह का जो ठेका है वो ले रखा था, लेकिन ठेके को रिन्यू करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। यानी उसका होल्ड अब ब्लैक वाटर के पास नहीं होगा या उन्होंने मजीद उसके बारे में नहीं लिया। इसके साथ तीसरी जो खबर रिपोर्ट हो रही है वो ये है कि वहां पर जो साफी जाते हैं, मुर्तजा अली शाह ने मुझे खुद बताया, जो कि जियो न्यूज से ताल्लुक है और मैंने उनका इंटरव्यू किया 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि केनिया के अंदर आप जाते हैं, आप किसी दुकान से पानी भी खरीदते हैं तो वो पहले आपकी तरफ देखता है। कोई भी केनिया का शख्स हो, वो आपसे पूछता है आप पाकिस्तानी हैं? हम कहते हैं जी। पाकिस्तानी साफी हैं? हम कहते हैं जी। फिर वो जो मर्डर हुआ था अरशद साहब का, आपकी साफी का, क्या आप उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आए? और अगर हम कहते हैं हाँ, तो उसके बाद वो हमसे बात नहीं करते, उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं। तो केनिया के अंदर शदीद पैनिक है, शदीद प्रेशर है, चूंकि तमाम तर दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटिव इंटरनेशनल साफी कम्युनिटी वहां पर पहुंच गई है और वो इस पहेली को सुलझा कर रहेगी कि आखिर मामला क्या हुआ। पाकिस्तान के अंदर हुआ ये कि कुछ बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई है, बड़ी वेग सूरत हाल बन गई है। जब से पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर तशद्दुद के हवाले से खबरें हुई, उसके बाद एक बड़ा एबनॉर्मल सा बिहेवियर कुछ क्वार्टर से सामने आया है और उसने भी बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। इमरान रियाज साहब की खबर के मुताबिक इमरान रियाज साहब जिस तरह रिपोर्ट करते हैं कि अरशद साहब को जो केनिया में पोस्टमार्टम हुआ था उनकी बॉडी का, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है अरशद साहब की फैमिली को, उनकी वालदा को, वो जो लिफाफा था वो खुला हुआ है, यानी सील्ड लिफाफा खुला हुआ है और वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से केनिया से आया था। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उस लिफाफे को खोला गया और उसके अंदर जो रिपोर्ट थी उसे पढ़ा गया है और ये किसी को नहीं पता कि किसने उस रिपोर्ट को पढ़ा है। एंकर इमरान रियाज ये कहते हैं कि हमें यह भी शुबा है कि उस लिफाफे के अंदर से कुछ तस्वीर, कुछ डायग्राम्स या फिर कुछ सफात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हैं वो गायब है और वो निकाल लिए गए हैं। और इमरान रियाज साहब ये कह रहे हैं कि जब हमने केनियन ऑफिशियल से बातचीत की तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जब हमने ये लिफाफा यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी थी तो हमने ये ताकीद की थी कि एक डिप्लोमेट सील्ड डॉक्यूमेंट, यानी मुकम्मल तौर पर जहां से यहां की जो मोहर लगी हुई है और ये जिस तरह से केनिया के अंदर सील किया गया था उसी तरह का ये लिफाफा जाकर इनकी वालदा के हवाले करे और रास्ते में कोई ना खोले, लेकिन उसके बावजूद ये खुल गया है। अब उसके बाद ये हुआ कि जब नेशनल टेलीविजन पर यह खबर रिपोर्ट हुई और पाकिस्तानी ट्विटर पर चले गए और अपनी राय का इजहार करना शुरू कर दिया कि रियासत हरकत में आई, भाई उन्होंने बंदा मार दिया वहां पर और उसके नाखून उतारे गए और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं पिम्स के कि 12 तशद्दुद के निशानात है उनकी बॉडी पर। उसके बाद ARY न्यूज ने एक बैक टू बैक इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी। ज़ाहिर बनता भी था, अरशद साहब का एक बड़ा कैरियर है ARY के साथ। लेकिन मारिया मेमन के प्रोग्राम में उन्होंने केनिया के अंदर से एक जर्नलिस्ट को लिया और उस जर्नलिस्ट से जब मारिया मेमन ने यह चीज पूछी कि अरशद साहब के नाखून उतरे हुए हैं, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, तो उस जर्नलिस्ट ने यह कहा कि नाखून शायद इसलिए भी उतर सकते हैं कि केनिया के अंदर जो पोस्टमार्टम हुआ है उस पोस्टमार्टम करने के लिए उनके शायद नाखून निकाले गए हों ताकि फॉरेंसिक किया जाए कि आखिर उन नाखूनों के अंदर बहुत सारे ऐसे जरात होते हैं जिनसे बहुत सारी चीजों का पता चल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये नाखून केनिया के अंदर निकाले गए हों, लेकिन यहां पर पाकिस्तान में वो फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। अगर नाखून इसी मकसद के लिए निकाले गए थे तो फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। और अगर केनियन साफी या केनिया के जो लोग हैं या जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो ये कह रहे हैं कि केनिया के अंदर अरशद साहब के ऊपर तशद्दुद नहीं किया गया, तो फिर उसके बाद बॉडी पाकिस्तान पहुंचती है तो क्या उसके बाद तशद्दुद हुआ? चूंकि तशद्दुद के निशानात तो पिम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो अब कंफर्म कर रहे हैं कि ये वाकईतन पोस्टमार्टम हुआ है। इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
जो अभी इन्वेस्टिगेट होनी बाकी है। आपको याद होगा जब डीजीज ने जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जब उन्होंने प्रेस टॉक की थी अरशद साहब की जिस दिन मैयत थी, तो उन्होंने कहा था कि इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ARY न्यूज के ऑनर जो सलमान इकबाल है उन्हें भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और ARY की कुछ ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और यह भी एक चीज मंजरेआम पर आ रही है जो बड़ी हैरानकुन है कि 18 से 20 दिनों के बाद पहली दफा ARY न्यूज ने अपनी टीम इकरारुल हसन की सरबराही में भेजी है केन्या। जब दुनिया भर के साफी वहां पर पहुंच गए, जब दुनिया भर के साफियों ने वहां पर जाकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, एक ऐसे टाइम में जब अर्ली एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी तवक्कुआत ये थी कि मर्डर के दूसरे दिन ही ARY अपनी टीम भेजता। जाहिर है पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट न्यूज चैनल है और इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा है, असर रसूख भी इनका तगड़ा है, तो ये इस मामले को इन्वेस्टिगेट करवाता, रोला डाल देता, लेकिन वो चीज नहीं हुई। और उसके बाद इमरान रियाज साहब या काशिफ अब्बासी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में ये बात की कि जब अरशद साहब की बॉडी को गुसल दिया गया था तो उस वक्त हमें बताया गया था कि इनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं या इनके नाखून निकाले गए। तो फिर ARY ने उस वक्त शायद क्यों नहीं इसे खबर बनाया, या फिर ARY ने इसके ऊपर रोला क्यों नहीं डाला कि ये कैसे मुमकिन है कि अरशद शरीफ के ऊपर तशद्दुद हुआ है और उसके बाद जाकर इन्हें कत्ल किया गया है। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं जो कि बड़ी एक कम्प्लेक्स हो गई हैं, बड़ी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, लेकिन एक जबरदस्त बात यह है कि दुनिया भर का मीडिया, इन्वेस्टिगेटिव साफी इंडिपेंडेंटली यानी अपने खर्चे पर वहां पर पहुंच गए हैं और वही सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एक एक चीज को खंगाल रहे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट को बाहर ला रहे हैं। और ये भी बहुत हद तक वाकई है कि वाज़ेह है कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले थे बिहाइंड द क्लोज डोर्स, वो एक एक क्लिप अरशद साहब का मंजरेआम पर ला रहे हैं और आने वाले टाइम में शायद वही खुलासा कर दें कि अरशद साहब को उस दिन मागाडी की सुनसान सड़क पर जब उन्हें पता था कि जान का खतरा है, तो फिर किस बहाने से ले जाया गया। अब बेशुमार सवाल ये भी हैं कि शायद अरशद साहब से ये कहा गया कि वहां पर आपकी किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी से, शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे या फिर आपको कोई बहुत अहम खबर देंगे, क्योंकि अरशद शरीफ जिसे पता था कि कातिल उनका पीछा कर रहे हैं, जिसे पता था कि वो पाकिस्तान से इसलिए भागे हुए हैं क्योंकि उनके मुताबिक एक उनके हेड मनी दे दी गई थी, उनके सर के पैसे दे दिए गए थे और एक स्नाइपर उनका पीछा कर रहा है, तो फिर वो केनिया मगाडी सुनसान सड़क रात मिडनाइट अकेले वहां पर क्यों जाएंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।